भारत रत्न बाबा साहेब जी ने प्रतिभाग किया। काशीपुर शहर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर काशीपुर शहर के आसपास तो विभिन्न कार्यक्रम होते थे, मगर काशीपुर शहर के अंदर आज तक कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया है। बीच में कभी कभी कोई कार्यक्रम हुआ और फिर खत्म हो गया। इसी को देखते हुए हमने पिछले 10 वर्षों से सुबह के समय एक कार्यक्रम का आयोजन करते थे, जिसमें आप सब लोग जानते हैं कि अम्बेडकर संदेश यात्रा हमने नाम दिया था। और वो अम्बेडकर संदेश यात्रा लगातार 10 साल से चल रही थी, जिसमें लोग अच्छी तरह प्रतिभाग करने लगे थे। पिछले 2 सालों से उसका रूप बढ़ने लगा था। उसी रूप को बढ़ते हुए देखकर हमने इस बार उस शोभा यात्रा का समय बदलकर सुबह 6 बजे की बजाय 10 बजे का किया है, अम्बेडकर संदेश यात्रा का। और इसको एक भव्यता प्रदान करने का हमारी तैयारी है। हमारे जो ये साथी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति, उसके उनके द्वारा लगभग 1 महीने से पूरी तैयारी की गई है। और एक अच्छा कार्यक्रम हम शहर को देने जा रहे हैं, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जितने हमारे शोषित वंचित समाज के लिए कार्य कर रहे हैं क्या है, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने भारत में शोषित वंचितों के लिए स्कूल और शिक्षा की बात की। जैसे माँ सावित्रीबाई फूले, जो भारत की प्रथम दलित शोषित वंचितों की प्रथम महिला शिक्षिका रही। जैसे माँ फातिमा शेख, जिन्होंने भारत के अंदर दलित स्कूल खोलने के लिए पहले ही अपनी जमीन दी और शिक्षक का पहली मुस्लिम महिला शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस महात्मा गौतम बुद्ध और भारत के 1857 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में प्रथम स्वतंत्रता शहीद जो रहे, माता दीन वाल्मीकि, और बहुत सारी विभिन्न झांकियां, और जिसमें विशेष तौर से इस कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण रहेगा, वो हम देश शहर को एक संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब केवल दलितों के नेता नहीं है, बाबा साहब पूरे देश के नेता है। और जो उनके संदेश है वो हम हर जगह तक पहुंचाना चाहते हैं। हर झांकी ये आपको एक नया संदेश, नया विचार देगी, जो उस झांकियों पर लगी हुई होगी। और इसका विशेष तौर से जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है, हम अभी लगभग 5-7 दिन से लगातार हम गाँवों में और गली में घूम रहे हैं। पूरा शहर का जो शोषित वंचित समाज है, वो चाहता था कि हम लोग शहर के अंदर अपनी प्रतिभा करें, और सारे लोग यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। उसके साथ साथ शोभा यात्रा टांडा उज्जैन, जो टेलीफोन एक्सचेंज के सामने बाग है, जहाँ संडे बाजार और बृहस्पति का बाजार लगता है, वहां से हम प्रारंभ करेंगे। पहले महाराणा प्रताप चौक पर आएगी। यहाँ महाराणा प्रताप चौक पर आने के बाद यहाँ से किला जाएगी। किले से गंगे बाबा रोड से होते हुए मुंशीराम के चौराहे पर माँ मनसा देवी के मंदिर से गुजरते हैं, मुंशीराम का चौराहा, मुल्तानी का मोड़, और वहां से हमने जो कटरोताल चौकी की ओर को प्रस्थान करेंगे। कटरोताल चौराहे पर, कटरोताल चौराहे से कटरोताल चौकी होते हुए चीमा चौराहा, और पुनः महाराणा प्रताप चौक पर उसका समापन किया जाएगा। कार्यक्रम में वीआईपी आ रहे हैं, मगर हम उनके ज्यादा वो नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमारे SC/ST फेडरेशन के अध्यक्ष हैं करम राम जी, उन्होंने आने का वादा किया है। अभी हमने पूरी अपडेट नहीं दी है, तो इसलिए हम ज्यादा नहीं बताना चाहेंगे। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रतिभा कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का एक और मुख्य आकर्षण यह है कि जितने भी हमारे शहर के विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठन है, विभिन्न पार्टियां हैं, वो सारे लोग बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का स्वागत सत्कार करने की तैयारी कर रही है, जो हमें बल देता है कि हमें भविष्य में इस कार्यक्रम की और भव्यता बढ़ानी चाहिए। क्षेत्र की जनता से केवल हमारा एक ही बात कहनी है कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो आज 75 साल के बाद भी वो संविधान अच्छी तरह चल रहा है। और बाबा साहब का कहना था कि संविधान कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको लागू करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो हमारे शहर की जनता से और देश की जनता से यही कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर हर व्यक्ति के, देश के हर नागरिक के नेता है, ना कि दलितों के नेता है। उन्होंने
सबसे ज्यादा काम जो किया है, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा काम दलित और शोषित वंचित समाज के लिए किया, मगर सबसे ज्यादा काम उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। आज उत्तराखंड के अंदर अगर यूसीसी लागू हुआ है महिलाओं के लिए, तो उसमें बाबा साहब का योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने जब हिंदू कोड बिल पेश किया था और हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ था, तो उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। तो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया। आज महिलाओं का संपत्ति में अधिकार है, महिलाओं का हर जगह जो जो महिला शोषण की आज बात करते हैं, उस पर नए नए कानून जो बने, वो सब बाबा साहब की देन है। तो मेरा विशेष तौर से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि देश की, हमारे शहर की जो महिला है, वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जाति की हो, उन्हें यहाँ पर आकर के इस शोभा यात्रा में आकर बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए, क्योंकि वही है बाबा साहब जो महिलाओं के भी मसीहा है। ये शोभा यात्रा के लिए हमने सभी अपने समाज, वाल्मीकि समाज और जाटव समाज और समाज के विभिन्न धर्मों के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, और हमने इस भव्य यात्रा को बनाने के लिए समिति गठित की गई थी, जिसमें इस यात्रा को टांडा उज्जैन से लेकर के सीमा चौराया, किला मुंशीराम चौराया, कटोरा ताल, सीमा चौराया और अंत में इसका समापन हमने ये छतरी चौराहे पर रखा गया है। इसमें सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, ग्रामीण अंचल से भी और शहर से भी काफ़ी लोगों ने इसमें योगदान किया है। जगह जगह पे इस जन्मोत्सव समिति में जितने भी अनुयायी बौद्ध धर्म के लोग हैं या अम्बेडकर अनुयायी हैं, सबके स्वागत के लिए समाज के विभिन्न लोग आगे आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं।